बैठे हैं। और मैंने जैसा आज अपने भाषण में भी कहा कि मेरी इच्छा है और हम सब मिलकर के अगर प्रयास करेंगे तो बात पूरी भी हो जाएगी कि मऊ को एक औद्योगिक नगर के रूप में पुनर्स्थापित किया जाए। पहले रहा है औद्योगिक नगर, कोई नई बात नहीं है, हमें आप कर रहे हैं ऐसा नहीं है, कोई बड़ा अन्वेषण कर रहे हैं ऐसा नहीं है। मऊ जाना जाता था यहाँ की बुनकरी के लिए, यहाँ साड़ी उद्योग के लिए, यहाँ की कताई मिल के लिए, पर्दा की, वो लुप्त हो गया, धीरे धीरे कम हो गया। हम उसको कैसे प्राप्त करें और पुरानी अपनी आभा को कैसे प्राप्त करें, और उसी से जुड़ा हुआ ये भी विषय है कि एक नई योजना लघु उद्यमियों के लिए माननीय मुख्यमंत्री उद्यमी योजना करके आई है, उसका भी उपयोग किया जाए। और वैसे भी माननीय प्रधानमंत्री जी जब से प्रधानमंत्री बने, पूरा हम लोगों का, सरकार का, माननीय मोदी जी का, प्रधानमंत्री जी का फोकस है कि छोटी छोटी जगहों पे, छोटी छोटी इकाइयों में जो प्रोडक्ट बनता है, ODOP योजना चलाई है माननीय मुख्यमंत्री जी ने। इन सबको ध्यान में रखते हुए कैसे हम लड़कों को उद्यम की तरफ मोड़े, कैसे उनको रोजगार का सृजन करने वाला बनावे। रोजगारी खोजने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन रोजगारी निर्माण करने वाले बच्चे कैसे हम पैदा करें, इस दिशा में आप सबको मिलकर के काम करना है। और उसी कड़ी में जो पर्दा बिल में हम लोग औद्योगिक केंद्र बनाने का जो सिलसिला शुरू किए हैं, उसमें बहुत कुछ पोटेंशियल है। आप लोग उसका जरूर अध्ययन कर लें, उसमें ध्यान रखें। जब भी उसकी आवंटन होगा तो उसमें मऊ के जो अच्छे व्यापारी लोग हैं उसमें अवश्य रुचि लेकर के उसमें अपना जगह लें। धन्यवाद। मैं थोड़ा सा हट करके आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि 2014 में जब हमारी सरकार आई केंद्र में, तो मनोज सिन्हा जी रेल राज्य मंत्री हुए। उनको चिंता थी कि मऊ को गाजीपुर से जोड़ दिया जाए रेल से और शाहजनवा तक ले जाया। जब तक वो थे तब तक तो मामला ठीक ठाक चल रहा था। उनके रेल मंत्री खत्म होने के बाद गवर्नर हो गए, कोई ध्यान देने वाला है नहीं। मऊ और गाजीपुर का कोई कनेक्शन नहीं, कोई मिट्टी नहीं फेंकी गई। चूंकि हमारा MP जेल में रहता है, हमारा MLA जेल में रहता है, इसलिए हमारी आवाज को अभी कहा MP आपका जेल में है? सही कहेंगे आप? नहीं, ये जो अरे अतुल राय सुन लेंगे तो आपके ऊपर केस कर देंगे। नहीं, अब तक का इतिहास ही रहा है। अगर आप बलिया को जेल मानते हैं तो बात अलग है। नहीं, बलिया वाले तो सबको इधर वालों को जेल में खुदे भी सही रख लिए। दूसरा लगा अभी के सांसद जेल में नहीं है। नहीं, ठीक है, वो तो अभी बाहर है। ये मैं चाहता हूँ कि मऊ से और गाजीपुर का जो रेलवे का काम एकदम ठप है, ये बहुत महत्वपूर्ण वो शुरू हो। शाहजनवा यानी जो गोरखपुर से शाहजनवा वाला, वहाँ पैसा अलॉट हो गया, वहाँ मिट्टी बांटी जा रही है और जमीन एक्वायर भी हो गई। लेकिन मऊ से गाजीपुर में जो काम शुरू किया था सिन्हा जी ने, वो आज भी ठप है, वो जमीन पर नहीं है। उसको आपके प्रयास से, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि रेलवे में आपकी बहुत याद आ गया। फिल्म एकदम चल गई। माननीय मंत्री जी, भरत कुमार ठारक, लघु उद्योग भारती में प्रदेश महामंत्री का दायित्व है। बिजली का जो पावरों की बिजली थी, इसके लिए पासबुक प्रणाली जो लागू थी, धानीदास मोड़ से जो अभी नई हमारी पंचायत विकसित हुई है, उसमें सर लाइट की बहुत आवश्यकता है। दोनों साइड में लाइट लग जाता है। लिख करके आपको दे दीजिएगा। ठीक सर। माननीय मंत्री जी, जी बताओ। इन्हीं के प्रस्ताव को हमने पास किया था, लेकिन सिंचाई विभाग को हमने रोक दिया। उसका ध्यान दीजिए। हाँ, उसको देखा। माननीय मंत्री जी, मैं विनोद बताइए। शहर का रहने वाला हूँ। माननीय मंत्री जी, जो ढकनिया घाट से लेकर मंत्री जी आपसे आग्रह की बहुत परेशानी होती है, तमाम लोग उसमें परेशान हैं। सही है, ये बात भी कई बार आ चुकी है। जी किया जाए जी। उलट में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है या सामूहिक जी है जी, उसकी हालत बड़ी खराब है। कई बार चर्चा में आया है। जी ठीक है। दूसरी चीज माननीय मंत्री जी, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पंडित फूलचंद पांडे जी थे, जो इस देश की आजादी के लिए कई बार जेल गए। एक जहां से नगर पालिका शुरू होती है, वहीं से नगर पालिका एक गेट बन जाता है जो वहाँ 5 गांव को जोड़ता है। हमारी कासिमपुर, अमरहट और कोटवा कुपड़ा की तरफ भी रास्ता जाता है। एक वहाँ गेट बन जाता है जो हमारी मार्ग के नाम से हो जाता है। बहुत सुविधा हो जाती है। माननीय मंत्री जी, बहुत परेशानी होती है।
दूसरा चीज माननीय मंत्री जी, 12 दुआरिया भगवान भोलेनाथ का मंदिर है,